बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी तैयारियां चल रही हैं पाकिस्तान जाने की, तो बस उसी जो है ना वजह से थोड़ी रूटीन जो है वो बिज़ी चल रही है। मैं आज आपके साथ डिटेल्ड रेसिपी जो है ना वो शेयर करने जा रही हूँ कड़ी पकौड़ा की। बहुत से लोग जो मेरे जानने वाले हैं, मेरे आसपास रहते हैं, मेरे बिल्डिंग फ्रेंड्स, मेरी फ्रेंड्स, मेरी जो है हस्बैंड के कोलीग्स की वाइफ, जिसने भी मेरे हाथ की बनी हुई कड़ी खाई है वो सब दीवाने हो जाते हैं। उनको मेरी हाथ की बनी हुई कड़ी बहुत पसंद आती है। बहुत से लोग रेसिपीज़ के लिए जो है वो कहते हैं कि हम चाहे जितनी मर्ज़ी लाख कोशिश कर लें, हमसे ऐसी कड़ी बिल्कुल भी नहीं बनती। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मेरे हाथ की बनी हुई कड़ी खाई और फिर उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ एक डिटेल्ड वीडियो डालें जिसको देखने के बाद हम भी ऐसी कड़ी बना सकें, क्योंकि आप तो चली जाएंगी पाकिस्तान वेकेशन पे और फिर 2 महीने जो है ना मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा आपके हाथ की कड़ी खाने का। तो इसलिए भी मैंने सोचा कि मैं डिटेल्ड रेसिपी डालती हूँ। ऑल्दो मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा डिफरेंट तरह की कड़ी की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बट आज जो है ना वो चल रहा है जी फरमाइशी प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो है मैं बना रही थी प्याज की पेस्ट। आप अगर स्लाइस कट करके डालते हैं तो उससे क्या होता है कि कड़ी के अंदर प्याज तैरते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने पतीले के अंदर ऑयल नहीं डाला था क्योंकि मैंने चॉपर के अंदर थोड़ा पानी डालकर अच्छे से ब्लेंड किया था, ग्राइंड किया था, बारीक पेस्ट बनाई थी प्याज़ों की। तो सबसे पहले मैं उसका पानी खुश्क करूँगी प्याज़ों के अंदर जो डाला था, और उसके बाद जो पानी ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। इस तरह करने से जो ग्राइंड किए हुए प्याज है ना वो जल्दी कुक हो जाता है। अदरवाइज़ आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ग्राइंड करके प्याज़ों को जो है वो फ्राई करते हैं तो बहुत टाइम ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कटिंग करते करते टमाटर की जब बारी आई तो छुरी जो है ना, मेरा नाइफ, वो बिल्कुल जवाब दे गई। तो ये एक बहुत अच्छा हैक है। कोई भी ऐसा आपके पास बर्तन हो जो कि मिट्टी का, स्टोन का बना हुआ हो, सेरामिक्स का जो होता है ना बेसिकली, उसकी बैक साइड पे जो उसके एजेस होते हैं ना, उनके ऊपर जो है वो नाइफ़ को अच्छी तरह से रगड़ने से जो है ना वो बहुत ही इंस्टेंटली आपका नाइफ़ जो है वो शार्प हो जाता है। छुरी को तेज़ करने का ये बहुत ही बेस्ट तरीका है कुकिंग करते हुए। जब भी मुझे कोई ऐसा कोई इशू होता है, मैं पकड़ती हूँ कोई भी मग जो सिरामिक का बना हो या कोई ऐसा बोल मेरे पास है हो, तो मैं उसके ऊपर जो उसकी बैक साइड पर उसके एजेस जो होते हैं, पैंदे के नीचे वाली जो जगह होती है, उसके ऊपर रख कर मैं उसको अच्छे से ग्राइंड कह रही हूँ, मैं इसको रब कर देती हूँ, रगड़ती हूँ, तो उससे नाइफ़ जो है वो शार्प हो जाती है। मुसलसल यूज़ करने से समटाइम्स कुछ लेयर्स ऐसी बन जाती हैं चीज़ों की, जिसकी वजह से जो है ना ब्लंट हो जाती है नाइफ़, थोड़ी उसकी तेज़ी कम हो जाती है। तो इस तरह रगड़ाई करने से वो लेयर्स हट जाती हैं, तो छुरी हमारी फिर से ज़बरदस्त काम करना स्टार्ट कर देती है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का जो पानी वो अच्छे से ड्राई हो गया। तो अब इसमें मैंने ऑयल जो है ना वो हाफ़ अभी डालूँगी और हाफ़ जो है एंड पे मैं तड़के में डालूँगी। तो जो टमाटर थे मेरे पास, तकरीबन आप समझ लें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, क्योंकि मैं 1 लीटर लस्सी और 1 कप बेसन के जो क्वांटिटी के हिसाब से मैं बना रही हूँ कड़ी। तो 3 मीडियम साइज़ के जो है वो मेरे पास टमाटर थे, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी, और मैंने रेड वाली मिर्चें ली क्योंकि वो कलर चेंज होता जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले उनको यूज़ कर लूँ। उसके बाद मैंने उसकी भी पेस्ट बना कर रख दी है, क्योंकि टमाटर भी कड़ी के अंदर तैरते हुए या मिर्चें तैरती हुई भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। अच्छा, यहाँ पर प्याज जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी विदिन फ्यू सेकंड जो हैं वो लाइट गोल्डन कलर में हमारे प्याज आ जाएंगे। हमने प्याज़ों का कलर डार्क ब्राउन में बिल्कुल भी नहीं जाने देना, वरना जो कड़ी का कलर है वो भी सारे का सारा चेंज हो जाएगा। तो बस ब्राउन लाइट सा बादामी सा कलर आने तक हमने इसको कुक करना है, और उसके बाद जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर भुने, और फिर इसके अंदर डाल दिया है जी मैंने टमाटर और सब्ज़ मिर्च का जो हमने पेस्ट रेडी करके रखा था, अब वो डालकर इसकी भुनाई करनी है। इसका सारा पानी जो है वो हमें करना है ड्राई। मीनवाइल मैंने टाइम बचाने के चक्कर में जो है वो साथ ही मसाले डाल दिए थे, क्योंकि जितनी देर में टमाटर का पानी जो है वो ड्राई होगा उतनी देर में साथ के साथ जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुनते जाएंगे। तो मसालों में जो है वो मैंने नमक डाला है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, खुश्क धनिया पाउडर,
और ज़ीरा पाउडर डाला है। अच्छा, मैंने जो प्याज की भुनाई जब कर रही थी तो 1 चाय का चम्मच मैंने साबुत ज़ीरे का ऐड किया था। वो टोटली ऑप्शनल है। अब मुझे कड़ी के अंदर जो है पर्सनली ज़ीरा बहुत पसंद है, बट अगर आपको पसंद नहीं है तो आप उसकी जगह पर जस्ट पाउडर डाल सकते हैं या उसको पीस कर डाल लें, जैसे भी आपको सही लगे। मुझे तो अच्छा लगता है तो इसलिए मैं साबुत इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा जी, अब मैंने ले ली है 1 लीटर लस्सी, जो हमारे पास यहाँ पर टेट्रा पैकेजिंग में मिलती है, अलमराई की ग्रीन पैकेट में, वो यूज़ करती हूँ मैं। बट अगर आपको योगर्ट की बनानी है या कोई और लस्सी आप यूज़ करते हैं, फ्रेश लबन यूज़ करते हैं, कुछ भी आपको यूज़ करना हो तो वो फिर आप उस हिसाब से ले लें। मैंने जो है वो 1 लीटर लस्सी के अंदर आधा लीटर पानी का डाला था और उसके अंदर मैंने 1 कप जो है वो बेसन का डालकर तो इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है ताकि इसके अंदर से लम्स जो हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब चीज़ जो सबसे ख़ास है जिसको आपको ध्यान में रखना है, अगर तो आपका बेसन जो है वो बहुत अच्छा है, अच्छे से फूलने वाला है, तो फिर आप उसमें को 1 कप से में से 2 चम्मच आप निकाल लें। 1 कप से थोड़ा कम रखें। जैसे मैंने थोड़ा कम रखा था क्योंकि मेरा बेसन बहुत अच्छा है और ये फूलता बहुत ज़्यादा है। कुछ बेसन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं फूलते हैं, तो फिर आप पूरा 1 कप ही मेजर करके डालेंगी। बट सम टाइम क्या होता है, कुछ बेसन ऐसे होते हैं जो फूल बहुत ज़्यादा जाते हैं बट उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। वो बिल्कुल उसका एक कच्चापन जो है ना वो एंड तक ख़त्म नहीं होता। अगर आपके पास कोई ऐसा बेसन है तो आप उसको बिल्कुल हल्का सा 3 से 4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करने के बाद आप उसकी कड़ी बनाएं, तो आप देखेंगे कि उसका जो कच्चेपन का फ्लेवर है जो कड़ी को घंटों पकाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता, और वो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा। तो कड़ी में मैंने जो है पहले 1.5 लीटर टोटल हमारा लिक्विड था, 1 लीटर जो है वो लस्सी थी और आधा लीटर पानी था। उसके बाद मैंने इसमें मज़ीद 1 लीटर पानी डालकर इतना कि जो हमारा बिल्कुल पतीली का एज है उससे 1 इंच हमारा जो लिक्विड है कड़ी का वो नीचे ही रहे, क्योंकि क्या होता है कि जब कड़ी कुक होती है, बॉयल पे आती है, तो ये बाहर की तरफ निकलती है, फूल जाती है। अब बॉयल आना शुरू होने के कुछ देर के बाद ये वापस बैठना शुरू हो जाती है, मतलब झाग ऐसी बन जाती है। तो अगर आप फिर बिल्कुल अपनी पतीली को फुल ऊपर तक भर देंगे तो जब इसमें बॉयल आएगा और जो है वो झाग बनेगी तो सारी कड़ी जो है वो बाहर गिर जाएगी। इसलिए या तो बर्तन बड़ा यूज़ करें। मुझे क्योंकि अपने इस बर्तन का परफेक्टली आइडिया हो गया है कि इसमें कितनी मेजरमेंट के साथ मैं कड़ी आराम से बना सकती हूँ। बट अगर आपके पास जो है वो छोटे साइज़ की पतीली है तो बेहतर है कि आप बड़े साइज़ की पतीली यूज़ कर लें। इसके बाद जो है ढक्कन को पार्शली कवर करना है, हाफ़ फुल कवर आपने नहीं करना, वरना बॉयल जो है वो आएगा तो एकदम से सारी कड़ी बाहर निकल जाएगी। तो पार्शली कवर करें, ऊपर कोई वुडन का ढक्कन जो है पतीले के ऊपर लगा दें। उससे भी क्या होता है कि कड़ी कुछ भी आप पका रहे हैं वो बॉयल होकर बाहर नहीं निकलता, वहीं पर वो रुक जाता है। तो कड़ी को मैंने रख दिया है बॉयल होने के लिए और यहाँ पर मैं अपने सब पकौड़ों की तैयारी कंप्लीट कर ली है। प्याज, आलू, सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया मैंने डाला है, उसके अलावा नमक, मिर्च और खुश्क धनिया जो है वो डालकर, थोड़ी सी अजवाइन डालकर इसको पानी डाले बगैर वेजिटेबल्स के साथ बेसन को मिक्स करके छोड़ दिया है। और जब तक कड़ी पकेगी, क्योंकि इसको 3 से 4 घंटे लगेंगे पकने में, भी आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी लिक्विड ही है। ऑल्दो यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके थे कड़ी पकते हुए, बट अभी इसको बहुत टाइम और पकना है। तो तब तक जो सब्ज़ी है पकौड़ों के अंदर वो अपना पानी छोड़ देगी और फिर उसके बाद हम जितना एक्स्ट्रा हमें डालना होगा वो हम डाल देंगे। किचन में अपना सारा क्लीन कर चुकी हूँ, लॉन्ड्री सब करके मैंने जो है वो फैला दी थी और अब आ गई है जी बारी पकौड़े बनाने की। यहाँ पर कड़ी को पकते हुए तकरीबन 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका था, तो काफ़ी हद तक थिक भी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी, क्योंकि जब हम इसको फ्रिज में रखते हैं तो ये भी गाढ़ी हो जाती है और पकौड़े डालने के बाद भी कड़ी जो है वो गाढ़ी होती है। अगर आप गरम गरम पकौड़े डाल रहे हैं कड़ी के अंदर तो वो फिर सारा जो एक्स्ट्रा लिक्विड होगा वो सोक कर लेंगे और उससे आपकी कड़ी जो है वो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। अभी इसको आधा पौना घंटा मज़ीद पकना है, तकरीबन 3 सवा 3 घंटे मैंने मैक्सिमम जो है वो पकाया था। और आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर तक थी कड़ी और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना नीचे पक पक के जा चुकी है, रिड्यूस हो गई है।
अच्छा, ऑयल जो है वो मैंने ख़त्म जो है गरम करने के लिए रख दिया था चूल्हे पर, और जो पकौड़ों का मिक्सचर था उसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया था। तो फिर उसके अंदर मैंने तकरीबन थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच पानी और डालकर उसका बैटर रेडी कर लिया था, और ऑयल गर्म होते ही मैंने उसके अंदर जो है वो डाल दिए। यहाँ पर ऑयल मेरा कुछ एक्स्ट्रा ही गर्म हो गया था, तो मैंने पकौड़े डालते ही फ़ौरन जो हीट कम कर दी थी, क्योंकि ये एक साइड से बहुत जल्दी पकना शुरू हो गए थे। तो फिर टेम्परेचर की सेटिंग जो है ना आपको उस हिसाब से करनी पड़ती है। अगर आप बिल्कुल एक ही फ्लेम के ऊपर पकौड़ों को फ्राई करते रहेंगे तो वो बाहर से तो पक जाएंगे, फ्राई हो जाएंगे, कलर भी आ जाएगा, बट अंदर से जो है वो कच्चे रह जाएंगे, और जो हमने प्याज और स्पेशली जो आलू इसके अंदर डाले होते हैं वो बिल्कुल भी जो है ना वो नहीं गलेंगे। तो अगर आपका ऑयल ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो आप फ़ौरन से जो है वो पकौड़ों का बैटर डालने के बाद एक बैच डालें, और उसके बाद आप हीट को कुछ देर के लिए कम कर दें। फिर जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाए तो उसके बाद आप इसको मीडियम हाई कर फ्राई कर सकते हैं। बहुत लो फ्लेम के ऊपर अपने पकौड़ों को फ्राई नहीं करना, वरना वो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेंगे और फिर वो बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है वो सेकंड बैच चला गया है फ्राइंग के लिए पैन के अंदर, और अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी तड़का, जो मुझे एंड पे लगाना है कढ़ी को। पकौड़ों में से ही मैंने ऑयल निकाल लिया था, क्योंकि उसका जो फ्लेवर ऐड होगा ना कढ़ी के अंदर, जिसमें पकौड़े ऑयल के अंदर पकौड़े पूरे फ्राई होते हैं, तो जो पकौड़ों की खुशबू होगी, उसका फ्लेवर्स होंगे, उसी का ही तड़का जब हम लगाएंगे तो जब चीज़ वो कढ़ी के अंदर ऐड होगा तो वो कढ़ी को जो है ना वो डबल तड़का देगा। आप कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो मैंने गार्लिक जो है लहसुन को जूलियन कट किया हुआ है। उसके अलावा मैंने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा डाला था। गोल मिर्च आपको डालनी हो तो डाल दीजिएगा। मेरे पास जो होल वाली है वो ख़त्म हो गई थी, सिर्फ क्रश्ड पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने वो नहीं डाली कि वो फिर वो ज़्यादा जल जाएगी। उसके अलावा सिर्फ चंद दाने मैंने इसमें राई दाने के यानी मस्टर्ड सीड्स के डाले थे, वो भी ऑप्शनल है। आपको डालना हो तो आप डाल दीजिए, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं, बट ज़ीरा लाजमी डालिएगा। और गार्लिक का भी तड़का अगर आप नहीं लगाना चाहते, आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद नहीं है, तो फिर आप इसको स्किप करके सिर्फ मिर्च का और ज़ीरे का ही लगा सकते हैं तड़का का। बट मुझे क्योंकि पर्सनली जो है वो गार्लिक का तड़का बहुत पसंद है, चाहे दाल हो चाहे कढ़ी हो, कुछ भी हो, मैं उसमें लाजमी जो है वो गार्लिक ऐड करती हूँ। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गार्लिक बहुत अच्छा होता है। हम बहुत अच्छा एंटी जो है वो ऑक्सीडेंट है। हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी ऑक्सीडेंट बन जाते हैं उनको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, शुगर के पेशेंट्स के लिए, यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए। तो मतलब इतने इसके फ़ायदे हैं जिसकी वजह से जो है ना मैं इसको लाजमी अपनी फूड में ऐड करती हूँ। गार्लिक ब्रेड बनाकर खाती रहती हूँ, गार्लिक नान्स बनाती हूँ मैं, और उसके अलावा जो है मैं इनको वैसे ही ग्रिल करके भून कर किसी भी चीज़ के साथ खाएं तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो खैर ये सब चीज़ें तो अपने अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ लोगों को बिल्कुल भी गार्लिक का टेस्ट जो है वो पसंद नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। पकौड़े मैंने रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जो है वो ऐड किए थे कढ़ी के अंदर, और एंड पे मैंने इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी और पिसा हुआ गरम मसाला डाला था। एंड पे जो गरम मसाला पिसा हुआ हम डालते हैं ना, उससे डबल फ्लेवर आता है, बहुत ही वो अच्छा लगता है। पहले डाल लें जब भुनाई के टाइम पे तो वो टेस्ट नहीं आता जो बिल्कुल एंड पे डालने से आता है। आप कभी ट्राई करके देखिएगा। तो बस अब ये लास्ट जो पकौड़ों के बैच निकले हैं ये हम खा लेंगे वैसे ही केचप वगैरह के साथ, और बाकी जितने मुझे कढ़ी में डालने थे वो सब चले गए हैं कढ़ी में। इस तरीके से लाजमी कढ़ी बनाकर ट्राई करिएगा। बिलीव मी, आपकी कढ़ी जो है इतनी मज़े की बनेगी कि जो भी खाएगा ना अब वो आपसे रेसिपी पूछे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकेगा। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।